शाम ढलने को है। वीर और उसके दो लफंटर दोस्त प्लानिंग के हिसाब से बुआ के घर के बगल वाली झाड़ियों में छुप के सबके सो जाने का इंतजार कर रहे हैं। पॉप कल्चर को रियलिटी समझने वाले लड़कों ने पूरी जेम्स बॉन्ड वाली प्लानिंग कर रखी थी कि जैसे ही घर की बत्ती बुझेगी, वीर बाउंड्री क्रॉस करके अंदर जाएगा, फिर पाइप से चढ़ के खिड़की पर जाएगा और खिड़की खोलकर पेपर चुराएगा और भाग जाएगा। पर जिंदगी जेम्स बॉन्ड की मूवी से थोड़ी अलग होती है। तभी बत्ती बुझती है, वीर खुद को जेम्स बॉन्ड समझते हुए बाउंड्री क्रॉस करता है और फिर पाइप से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। पर यह इतना आसान नहीं है। जल्द ही उसे रियलाइज हो जाता है कि जेम्स बॉन्ड मूवी में बहुत गलत दिखाते हैं। बेचारा कई खरोच और चोट लगाते हुए किसी तरह पाइप से छत पर चढ़ ही जाता है और जैसे ही खिड़की खोलकर अंदर जाने की कोशिश करता है कि सिक्योरिटी का अलार्म बज उठता है। रात के उस सन्नाटे में शोर भर जाता है और घर की सारी बत्तियां जल जाती हैं। वीर सपोर्ट के लिए अपने दोस्तों की तरफ देखता है, पर वो तो अलार्म बजते ही रफू चक्कर हो चुके थे और वीर को अधर में लटकता हुआ छोड़ गए थे। तभी बुआ और उनकी फैमिली बाहर आते हैं और वीर रंगे हाथों पकड़ा जाता है। जल्द ही पुलिस आ चुकी थी और वीर को चोरी के इल्जाम में पकड़कर ले जाने वाली होती है कि तभी बुआ ने चाचाओं को भी बुला लिया जो पास ही में रहते हैं। वीर की स्थिति काटो थी था कि कहीं मम्मी को पता न चल जाए। क्यों बे बच्चू, तूने क्या सोचा इतनी आसानी से हमारे 3 करोड़ गटकने देंगे तुझे? बुआ झल्लाई। इसकी माँ को फोन करो, उसे भी तो पता चले कि उसका सपूत क्या कर रहा है। चाचा तहाड़े। नहीं नहीं, मम्मी को फोन मत करना, वीर गिड़गिड़ाया। मम्मी को पता चला तो वो टूट जाएंगी। ये सुनकर बुआ और चाचा एक दूसरे से नैन मटक्का करते हैं और फिर वीर को कहते हैं, देख बे छोकरे, मैं तुझे छोड़ दूंगी और ये चोरी का इल्जाम भी वापस ले लूंगी, लेकिन तुझे अपनी माँ को मनाकर वो हवेली बिकवानी होगी, समझा? तू तो समझदार है ना, समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? बुआ प्यार से धमकाते हुए बोलती है। और अगर वो हवेली अगले महीने तक खाली नहीं हुई तो याद रख, पुराने मकानों में आग बड़ी आसानी से लग जाती है। चाचा ने धमकी देते हुए इतनी बड़ी बात बोल दी जिससे वीर का अस्तित्व ही हिल गया। उसे एहसास हो गया था कि उसकी इस छोटी सी गलती का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। अब बात सिर्फ पैसे की नहीं रह गई थी, वीर की माँ और बहन की सुरक्षा की भी थी, क्योंकि ये लालची लोग उस हवेली को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वीर को अब अपनी बचकानी हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और उसकी बुआ और चाचा उसे धमकी देकर बाहर निकाल देते हैं। इस घटना ने वीर का अस्तित्व झकझोर कर रख दिया था। अब वो समझ चुका है कि पैसे कमाने का बस एक ही रास्ता है, टाइटन पर जाना। दूसरे दिन सुबह वीर कॉलेज के बहाने से निकलकर सीधे खुराना के ऑफिस पहुंच जाता है। खुराना अपनी लैब में नहीं था। वीर उसे आवाज देता है पर कोई रिप्लाई नहीं आता। वीर बेचैन हो जाता है। उसे बहुत जल्दी है अब टाइटन पर जाकर पैसे कमाने की। अल्हड़पन और हड़बड़ी में उसने खुराना का इंतजार नहीं किया और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही कोशिश करेगा। तभी वीर सामने रखे टेलीफोन बूथ में एंटर करता है। उस बूथ में बस एक ही लाल रंग का बड़ा सा बटन लगा था। वीर आसपास देखता है और उस बटन को दबा देता है। बटन दबते ही बूथ के अंदर मानो रोशनी की बाढ़ सी आ जाती है। तरह तरह के रंग चारों तरफ से वीर के शरीर पर पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे बूथ में धुआं भरने लगता है। वीर उस धुएं को अपने पांव से उठकर कंधों तक पहुंचते हुए देखकर पैनिक हो जाता है और उस बटन को फिर से दबाने के लिए ढूंढने लगता है। तभी वो बूथ जोर जोर से शेक करता है और पूरी तरह से वीर धुएं के आगोश में समा जाता है। छटपटाते हुए वीर को आखिर वो बटन मिलता है और वो उसे दबा देता है। इसी के साथ बूथ शेक करना बंद कर देता है और एक क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। वीर आव देखता है न ताव बाहर भाग कर आता है और खांस खांस कर अपने फेफड़ों को साफ करता है। ये सब करते हुए उसे नोटिस होता है कि वो खुराना की लैब में नहीं है। वो अपने चारों तरफ देखता है। एक बिल्कुल सफेद कमरा है चारों तरफ और उसमें बस एक दरवाजा लगा है।
वीर घबरा जाता है और वो झट से दरवाजा खोलकर बाहर जाता है। दरवाजे से बाहर जाते ही वीर की दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। उसकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, दिल की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे लगता है कि वो जैसे स्वर्ग में आ गया हो। बड़े बड़े पहाड़ आकाश और धरती के बीच तैर रहे हैं। पेड़ों के पत्तों पर इतने रंग उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। जमीन पर बिछी घास भी ऐसी चमक रही थी जैसे उनमें छोटे छोटे लेप बल्ब लगे हुए हों। हवा में भी जो स्वच्छता और खुशबू है वैसा पूरे जीवन में कभी महसूस ही नहीं हुआ। वो मंत्र मुग्ध सा चारों तरफ देख ही रहा होता है कि एक दहाड़ से उसका ध्यान पीछे की तरफ चला जाता है। पीछे की तरफ मुड़कर जो वो देखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसकी धड़कन ही एक पल के लिए रुक गई हो। अचानक से उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और पांव बेजान से जमीन पर गड़ जाते हैं। वो देखता है उसके ठीक सामने एक अजीब सा जानवर खड़ा है। उसका सर शेर के जैसा है पर शरीर गेंडे के जैसा। आइस एज के लायंस की तरह बड़ी बड़ी टांग बाहर लटक रही है। पूरे सर पर टेंटिकल्स निकले हुए हैं। उसे देखने के बाद वीर चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पाता। तभी वो जानवर वीर की तरफ छलांग लगा देता है, पर इससे पहले कि वो वीर तक पहुंच पाता, एक भाला उड़ता हुआ आकर उस जानवर से टकरा जाता है और वो जानवर छिटक कर दूर जा गिरता है। वीर हैरान होकर भाले की दिशा में देखता है। एक अजीब से घोड़े पर सवार गहरे हरे रंग का लबादा ओढ़े एक घुड़सवार अपने दोनों हाथों में तलवार लिए उस जानवर के पीछे जाता है। पर जाते हुए वो घुड़सवार एक पल के लिए रुक के पीछे मुड़ता है, जिससे उसके लबादे का हुड नीचे सरकता है और उसके अंदर से काले घने बाल हवा में लहरा जाते हैं। वो घुड़सवार एक लड़की थी, बेहद खूबसूरत लड़की, जिसकी काजल से भरी बड़ी बड़ी आंखें जब वीर को घूरती हैं तो वीर को लगता है जैसे उसका दिल कूद कूद कर सीने से बाहर आ जाएगा। योद्धा के वेश में इतना मासूम चेहरा, ये कॉम्बिनेशन सच में कातिल था। वो लड़की वापस आगे मुड़कर उस जानवर के पीछे चली जाती है। वीर उसे आवाज लगाने ही वाला होता है कि तभी एक हाथ आकर उसे खींच ले जाता है। वीर खुद को फिर से धुएं से घिरा पाता है और जब धुआं छटता है तो वीर देखता है कि उसके सामने डॉक्टर खुराना खड़े हैं और बेहद गुस्से में उसे घूर रहे हैं। ये क्या बेवकूफी करने जा रहे थे तुम? तुम्हें जिम्मेदारी का कोई एहसास है या नहीं? डॉक्टर खुराना भड़कते हुए वीर को डांटते हैं। वीर जानता है कि वो कोई जवाब देने की हालत में नहीं है। उसकी इस गलती से उसकी जान भी जा सकती थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता आज? तुम समझते हो? तुम समझते क्यों नहीं कि वीर, तुम अभी बच्चे हो, ये खतरनाक खेल तुम्हारे लिए नहीं है। डॉक्टर खुराना कंसर्न दिखाते हैं, पर वीर अब गंभीर हो चुका था। अंकल, ये खेल खेलना मेरा शौक या कोई इंटरेस्ट भर नहीं है, अब ये मेरी जरूरत बन चुका है। वीर की बात सुनकर खुराना शांत होकर उसे सुनने लगता है। अब वीर उन्हें पिछले 12 घंटे में होने वाली सारी घटनाएं विस्तार से बताता है और उन्हें समझाता है कि उसका टाइटन पर जाकर पैसे कमाना कितना जरूरी है। उसकी बातों को सुनकर डॉक्टर खुराना गहरी सोच में पड़ जाते हैं और वीर मायूस होकर वहीं बैठ जाता है। काफी सोचने के बाद डॉक्टर खुराना कहते हैं, ठीक है, तुम अगर टाइटन पर जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर वहां जाने से पहले वहां के बारे में सब कुछ जानना होगा तुम्हें। मैं तैयार हूं अंकल। ये बोलकर वीर अपना पूरा कंसंट्रेशन डॉक्टर खुराना पर लगा देता है। डॉक्टर खुराना अब वीर को टाइटन के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर देते हैं। सुनो, टाइटन ग्रह पर हमारा बेस देव आश्रम के नाम से है। तुम टेलीपोर्ट होकर वहीं पर बने अपने कमरे में जाओगे, लेकिन वीर, वहां गुजारा करना इतना आसान नहीं होगा। समय समय पर अपनी ताकत और काबिलियत बढ़ाने के लिए तुम्हें लेवल्स पार करने होंगे और वो तब होगा जब तुम्हें जीन पॉइंट्स मिलेंगे और वो तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम वहां एलियंस का शिकार करके उनकी एनर्जी हासिल करोगे। ये काफी कुछ वैसा ही है जैसे तुम्हारी वीडियो गेम्स की दुनिया में होता है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर खतरा असली है।
तुम्हारी एक छोटी सी चूक तुम्हारी जान भी ले सकती है, और वीडियो गेम्स की तरह यहाँ तुम्हें दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा। जितनी आसानी से डॉक्टर खुराना ये सब कह रहे थे, वीर जानता है कि ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। टाइटन ग्रह वैसे तो दिखने में हमारी पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन फिर भी हमारी पृथ्वी से काफी अलग है, और इसीलिए वहां के नियम भी अलग हैं। इस दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों ही बेवजह है, क्योंकि वहां के लोग अभी भी डेवलप हो रहे हैं। इसीलिए वहां कोई भी साइंटिफिक या टेक्निकल इक्विपमेंट काम नहीं करते। दूसरे शब्दों में कहूं तो वहां मशीन गन से ज्यादा एक स्टील का खंजर तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। मिसाइल्स और न्यूक्लियर हथियार भी वहां किसी काम के नहीं होंगे। यहाँ तक कि वहां पर मोबाइल फोन या ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं चलेंगे। सब कुछ ठीक वैसे ही होगा जैसे कि पृथ्वी के डेवलपमेंट के पहले चरण के समय था। वीर बहुत ही ध्यान से डॉक्टर खुराना की बात सुन रहा था। ये सुनने में भले ही किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा हो, पर असल में काफी दिलचस्प था। और हैरानी की बात तो ये थी कि वीर को इसमें और ज्यादा रुचि आ रही थी, और वो आगे सुनने के लिए उत्सुक था। अब तुम पूछोगे कि जब टाइटन ग्रह पर कोई भी मॉडर्न तकनीक काम नहीं करेगी तो तुम वहां पर गुजारा कैसे करोगे? तो वीर, टाइटन ग्रह पर सब कुछ प्राचीन दौर की पृथ्वी जैसा ही है। इसीलिए वहां गुजारा करने के लिए तुम्हें भी प्राचीन दौर के तौर तरीकों को अपनाना होगा। जैसे कि गैस की जगह तुम्हें लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना होगा। अर्ली मैन की तरह फल और सब्जियों से अपना पेट भरना होगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो जिन सब चीजों के तुम आदी हो ना, उनमें से तुम्हें वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। लड़ाई के लिए भी तुम्हें हथियारों की जगह प्राचीन समय की मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करना होगा, जिसकी समझ तुम्हें बहुत अच्छे से है। और इसीलिए इस मिशन के लिए मैं तुम्हें टाइटन ग्रह पर भेजने के लिए तैयार हुआ हूँ। लेकिन सिर्फ प्राचीन मार्शल आर्ट्स की समझ होना ही काफी नहीं है। टाइटन ग्रह पर उन खतरनाक एलियन से लड़ने के लिए तुम्हें इसी मार्शल आर्ट्स की बेसिक में कई तरह की अलग अलग तकनीकें जोड़नी होंगी, जिसकी ट्रेनिंग तुम्हें टाइटन ग्रह पर भेजने से 1 महीना पहले यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा टाइटन पर अपनी ताकत बढ़ाने और एलियंस का सामना करने के लिए तुम्हें एक और चीज की मदद मिलेगी, और वो है एलियंस की डेविल सोल। लेकिन इस तरह की शक्ति तुम्हें यहाँ नहीं बल्कि टाइटन ग्रह पर ही मिलेगी। जब वहां पर तुम किसी एलियन को मारोगे ना, तो ही तुम उसकी डेविल सोल हासिल कर सकते हो। एक बार जब तुम किसी एलियन की डेविल सोल हासिल कर लेते हो, तब या तो अपने रूप को उसी एलियन की तरह बदल सकते हो, या फिर उसे कवच या ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तुमने किस तरह के एलियन को मारा है। इसके अलावा तुम टाइटन ग्रह के फल और सब्जियों के सूप से भी जीन पॉइंट्स हासिल कर सकते हो, पर उसकी मैं ज्यादा गारंटी नहीं दे सकता। बाकी जैसे जैसे तुम डेवलप होगे, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन के साल भी बढ़ते जाएंगे। देव आश्रम में डेवलपमेंट के 4 चरण होते हैं, और जैसे जैसे तुम्हारे डेवलपमेंट के चरण पूरे होते जाएंगे, वैसे वैसे तुम अगले चरण के लिए क्वालिफाई करते जाओगे। तुम्हारी भाषा में समझाऊं तो ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से तुम्हारे वीडियो गेम का कैरेक्टर अपग्रेड होता है। लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे जीन पॉइंट्स पर निर्भर करता है। तुम्हारे जीन पॉइंट्स जितने ज्यादा ताकतवर होंगे, उतनी जल्दी तुम डेवलप होकर अगले चरण पर पहुंच जाओगे, और जितनी जल्दी तुम अगले चरण पर पहुंचोगे, तुम उतने ही ज्यादा ताकतवर होगे और खतरनाक से खतरनाक एलियंस का सामना कर पाओगे। डॉक्टर खुराना की बात सुनकर वीर बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है, पर एक सवाल अभी भी वहीं का वहीं था। ऐसा सब करके उसकी परेशानी कैसे हल होगी? इसी बारे में वो डॉक्टर खुराना से पूछता है। टाइटन ग्रह के एलियंस 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। पहले आम एलियंस, दूसरे प्राइमरी एलियंस यानी कि वो जो डेवलप होना शुरू हो चुके हैं, तीसरा म्यूटेंट एलियंस यानी वो जो पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं, और चौथे सेक्रेड ब्लड एलियंस। अलग अलग एलियंस के अलग अलग जीन पॉइंट्स होते हैं जो तुम्हें उनकी एनर्जी हासिल करके मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ तुम अपने शिकार को बेचकर भी पैसे कमा सकते हो। और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई और तुम किसी ताकतवर एलियन जैसे म्यूटेंट एलियन या सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार कर लेते हो, तो उस एलियन की डेविल सोल या हथियार बेचकर तुम आसानी से करोड़ों कमा सकते हो। डॉक्टर खुराना की बात सुनकर वीर की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन वीर, ये इतना आसान नहीं होगा। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है,
टाइटन ग्रह पर खतरा काफी ज्यादा है और सबसे बड़ी बात, वहां पर तुम अकेले पृथ्वीवासी नहीं होगे। तुम्हारे अलावा और भी कई लोग वहां पर तुमसे पहले से मौजूद और तुमसे ज्यादा ताकतवर भी हैं। इसीलिए वहां तुम्हें सिर्फ एलियन से ही नहीं लड़ना है, बल्कि अपने आप को दूसरों के सामने प्रूव भी करना है। तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ वहां पहले से मौजूद पृथ्वीवासियों से ही नहीं बल्कि खुद से भी होगा। तुम जितना जल्दी खुद को ताकतवर बनाओगे, उतनी ही जल्दी खतरनाक एलियंस को मारकर पैसे कमा पाओगे। लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूं कि अगर इस सीक्रेट मिशन में तुम्हें कुछ हो जाता है तो हमारी एजेंसी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी, क्योंकि सरकार को हमारे इस मिशन के बारे में कुछ नहीं पता है। इसीलिए अब मैं फैसला तुम पर छोड़ता हूं। अगर तुम ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो तो मैं अभी ही तुम्हारे टाइटन ग्रह जाने की सारी तैयारी शुरू कर देता हूं। नहीं तो फिर हम कोई और रास्ता सोचेंगे। फैसला तुम्हारा है, अच्छे से सोच लो पहले। इतना कहकर डॉक्टर खुराना रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं और वीर उनकी बातों पर गौर करते हुए सोच में पड़ जाता है। डॉक्टर खुराना की बातों से वीर को एक बात तो साफ हो गई थी कि टाइटन ग्रह में वाकई बहुत खतरा है। लेकिन अगर वो वहां नहीं गया तो 3 करोड़ जैसी बड़ी रकम को इतने कम समय में इकट्ठा करने का शायद कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगर वो इस सीक्रेट मिशन पर जाता है तो उसकी जान को खतरा है, और अगर वो इस सीक्रेट मिशन पर नहीं जाता और यहीं पृथ्वी पर रहता है तो उसका परिवार बेघर हो जाएगा। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद वो अंत में एक फैसले पर पहुंच जाता है। अंकल, मैं टाइटन ग्रह के इस सीक्रेट मिशन पर जाऊंगा। वीर का फैसला सुनकर डॉक्टर खुराना को बेहद खुशी होती है। कहीं ना कहीं उन्हें वीर से उम्मीद भी यही थी और वीर पूरी तरह से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा था। लेकिन फिर भी वो वीर को एक बार फिर से सोचने के लिए कहते हैं। अंकल, मैंने ये फैसला अच्छे से सोच समझ कर लिया है। जब तक जिंदगी में कोई चैलेंज ना हो तब तक जिंदगी जीने में मजा नहीं आता, और ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है। मेरे लिए इससे ज्यादा रोमांचक बात क्या होगी कि जिन सुपर हीरोज की फिल्में देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ, मुझे उन्हीं की तरह जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। जानता हूँ कि इसमें खतरा है, लेकिन अगर मुझे कुछ होना होगा तो वो तो यहाँ पर भी हो सकता है। टाइटन ग्रह जाऊंगा तो शायद मर जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं गया तो अपने परिवार को बेघर देखकर पल पल मरूंगा। इसलिए मैं टाइटन ग्रह जाऊंगा अंकल। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर इस मिशन में मुझे कुछ हो जाता है तो आप बस मेरी फैमिली को संभाल लीजिएगा, उनका ध्यान रखिएगा। वीर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर खुराना को अपना फैसला सुनाता है और उसका कॉन्फिडेंस देखकर डॉक्टर खुराना खुश होकर सहमति में सर हिलाते हैं। ठीक है, फिर मैं अभी से ही तुम्हारे जाने की सारी तैयारी करता हूँ। कल से तुम मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए हमारी एजेंसी के इंस्टीट्यूट में आ जाना। गुड लक। डॉक्टर खुराना वीर के कंधे पर हाथ रखते हुए उसका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, और जवाब में वीर बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। आज रात वीर को नींद नहीं आ रही थी। उसे इतने बड़े एडवेंचर पर जाने का मौका जो मिलने वाला था। डॉक्टर खुराना की बातों से साफ था कि जिस लड़की ने वीर की जान बचाई थी वो भी टाइटन पर उसकी कॉम्पिटिटर होगी। पर फिर भी उस लड़की से मिलने की तड़प भी वीर के अंदर बढ़ती जा रही थी। वो पूरी रात वीर ने आंखों में काटी, घड़ी देखते हुए। सुबह होते ही वीर दबे पांव छुपते छुपाते घर से बाहर निकलने ही वाला होता है कि मम्मी की आवाज पीछे से आकर उसे रोक देती है। अरे वीर, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? और तू इतनी सुबह कब से उठने लगा? वीर मुस्कुराता है। वो जानता है कि आज फिर उसे मम्मी से झूठ बोलना पड़ेगा, पर अपने किसी स्वार्थ या फेल्योर को छुपाने के लिए नहीं, बल्कि परिवार की रक्षा करने के लिए, परिवार को सुविधा देने के लिए। वीर अब अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाते हुए अपनी मुस्कुराहट छुपा करके ड्रामेटिक तरीके से बोलता है, अरे मम्मी, पता है वो हमारे मैथ्स टीचर है ना? माँ चिंतित होती है। अब क्या किया उन्होंने? अरे उनकी टांग टूट गई माँ। वीर पैंतरा जड़ता है। हे भगवान, माँ का ये रिएक्शन तो लाजमी था। इसीलिए माँ, इसीलिए मुझे अब हर रोज उनके घर जाकर पढ़ना होगा, क्योंकि वो कॉलेज तो आएंगे नहीं ना। वीर को पूरा यकीन था कि उसके हर पैंतरे की तरह माँ पर आज ये पैंतरा भी काम कर ही जाएगा। वीर फिर मुस्कुराते हुए निकल जाता है।
इसी तरह डॉक्टर खुराना के नेतृत्व में वीर की 15 दिन की प्राइमरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। अब वीर टाइटन पर जाने के लिए तैयार था। पर डॉक्टर खुराना जानते हैं कि प्राइमरी ट्रेनिंग के बाद भी टाइटन जैसे खतरनाक जगह पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। पर वो वीर को रोक भी नहीं सकते थे, क्योंकि टाइटन को वीर की नहीं बल्कि वीर को टाइटन की जरूरत है। वीर के पिता डॉक्टर खुराना के बहुत अच्छे दोस्त थे और प्रशंसक थे। डॉक्टर खुराना उस दिन वीर के पिता के साथ ही थे जिस दिन उनका मर्डर हुआ था। उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसका राज डॉक्टर खुराना ने आज तक अपने दिल में छुपा रखा था। खुराना बस ये जानते हैं कि आज वीर के पिता की वजह से वो जिंदा है, और इसीलिए वीर को एक सही मकाम पर पहुंचाना सिर्फ उनकी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि उनका लक्ष्य भी है। टाइटन पर जाने से पहले डॉक्टर खुराना वीर से कुछ दिल की बातें कहते हैं। अब देख पुत्र, ट्रेनिंग से स्किल डेवलप होती है, पर उन स्किल्स पर विश्वास एक्सपीरियंस से आता है। इसीलिए टाइटन पर छोटे छोटे कदम बढ़ाकर पहले अनुभव हासिल करना, छोटे छोटे एलियंस का शिकार करके अपने आप पर विश्वास हासिल करना, और जब एक बार विश्वास आ जाए तो चाहे जो भी हो जाए उसे कभी मत छोड़ना। याद रख पुत्र, बड़े से बड़ा योद्धा भी शहीद हो सकता है। हम मेहनत के आगे किस्मत को नकार नहीं सकते। तेरे पिता आज होते तो तुझे ये कभी नहीं करने देते, पर मैं मजबूर हूँ। पर चिंता मुझे भी तेरे पिता जितनी ही है। ये बोलते बोलते खुराना की आंखों से एक आंसू की बूंद टपक जाती है। वीर उन्हें जोर से गले से लगा लेता है। अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी सावधानी से रहूंगा और आपकी दी हुई हर सीख को मानूंगा। वीर उन्हें सांत्वना देता है। डॉक्टर खुराना भी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़कर आशीर्वाद देते हैं और टाइटन के लिए विदा करते हैं।